नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको मध्यस्थता से जुड़े कानूनी मसलों की जानकारी देंगे, साथ में इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बता दें कि मध्यस्थता यानी कि दोनों पक्षों का मिलजुल कर साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालना, ये प्रक्रिया कोर्ट में नहीं होती है, बल्कि ब्रिटिश और उनकी अदालत प्रणाली के आने से पहले भारत में आमतौर पर की जाती रही मध्यस्थता आज विवाद समाधान के सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है। बता दें कि मध्यस्थता हमारी प्राचीन परंपरा रही है। वहीं पुराने जमाने में बड़े से बड़े मुद्दों का आपसी भाईचारे के साथ निपटारा किया जाता था। इस परंपरा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ही कारगर माना जा रहा है। यही कारण है कि मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों द्वारा अनेक विवाद सुलझाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से विवादों को आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है। तो ये तो थी मध्यस्थता से जुड़ी बुनियादी जानकारी। मध्यस्थता पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे ही, साथ में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप अपना फोन उठाएं और कॉल करके राय भी ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 0120612793 इस नंबर के माध्यम से आप हमसे मध्यस्थता से जुड़ी कानूनी जानकारी ले सकते हैं। तो परमानंद पांडे जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मध्यस्थता क्या होता है। नलिनी जी, आपने बहुत विस्तार से काफी चीजें बता दी हैं जी। कि इसकी जड़ें कोई आज की नहीं है। ये नए परिप्रेक्ष्य में इसको देखा गया है, लेकिन इस देश में सदियों पुरानी परंपरा रही है कि मध्यस्थता की जाए, उससे विवाद सुलझाए जाते रहे हैं। लोगों के, भाइयों के बीच में जो झगड़े होते रहे हैं वो सब इसी ढंग से सुलझे। रिश्तेदारों के बीच में, पति पत्नी के बीच के जो झगड़े होते रहे वो हमेशा इसी ढंग से सुलझाए जाते रहे। आपने तो प्रेमचंद की कहानी पढ़ा भी होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 5 पंच मिल कीजिए काज, हारे जीते होए न लाज। माने ये एक विन विन सिचुएशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि माने इसमें कोई हारता नहीं है, दोनों पक्ष जीतते हैं, उसी को मध्यस्थता कहते हैं जी। अब नए परिप्रेक्ष्य में ये स्थिति आ गई है कि एक स्ट्रक्चर, ढांचेगत ढंग से इसको रखा गया है कि एक ढांचे के तहत एक मीडिएटर, एक तटस्थ, एक तीसरा व्यक्ति नियुक्त किया जाता होता है, जो दोनों पक्षों को मान्य होता है। उसके आधार पर वह एक निर्णय देता है, दोनों लोगों को बुलाता है, दोनों से बातचीत करता है और दोनों की सहमति के आधार पर ही कोई निर्णय देता है। उसको वो मध्यस्थता कहते हैं। पहले ये स्थिति होती थी कि उसमें 10-20 लोग गांव के आते थे और एक निर्णय देते थे कि देखिए आपको इस ढंग से करना है, और इस ढंग से गांव या मोहल्ले या कहीं के भी जो मिलते थे वो लोग बात करके बताते थे कि देखिए आप इसको ये मानना पड़ेगा और आपको वो मानना पड़ेगा। दोनों मिलने के आधार पर तब वो कहते थे कि ये मध्यस्थता हुई है। लेकिन आजकल स्थिति ये है, एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल की बात आ गई है, जिसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है, कोर्ट से इतर यानी न्यायालय से इतर है, और इसमें दोनों पक्ष एक मध्यस्थ को नियुक्त करते हैं और वो मध्यस्थ ही मध्यस्थता को करता है। इसी नाते ये इसको कहते हैं कि ये मध्यस्थता कानून है, ये एडीआर का कानून है, और इसी को कानूनी भाषा में मध्यस्थता कहा जाता है। जी सर, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मध्यस्थता के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। देखिए, मध्यस्थता के विभिन्न प्रकार तो सबसे पहले तो जो एक तरह से कि आप उसके लिए फैसिलिटेट करिए, माने लोगों को उसकी सुविधा उपलब्ध कराइए कि हम करेंगे, दोनों के बीच में बातचीत का एक मौका उत्पन्न करेंगे। दोनों के बीच में बातचीत कैसे उत्पन्न होती है, ये फैसिलिटेटिव मेडिएशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक पक्ष अगर तैयार है, दूसरा पक्ष नहीं तैयार है, तो दोनों पक्षों को बातचीत के लिए राजी करना और विचार विमर्श के बीच में उनके कैसे शुरुआत की जाएगी, इस चीज को ले आना, ये एक पक्ष हुआ।
दूसरा यह है कि मध्यस्थ जो है वो दोनों पक्षों के सुनने के बाद एक बात कहता है कि देखिए आप इस चीज को मानिए तो आपके लिए ये हित ऐसी है, ये हित में है। अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट अपने ढंग से मेरिट के आधार पर फैसला देगा। इस नाते ये इसको आप मानिए और दोनों हम आप दोनों की बात को हम सुनने के लिए हैं। खुले रूप से आप करिए, ओपन आप विचार व्यक्त करिए, दोनों तरफ से ये मत आएगा तभी हम जाकर के इसको निर्णय करेंगे। खास तौर पर इसमें कहा जाता है कि मध्यस्थ का काम होता है कि वह ऐसी स्थिति उत्पन्न करे जिससे दोनों बातचीत के लिए, विचार विमर्श के लिए तैयार हों। और दोनों पार्टी से ये कहा जाता है कि आप अपने पक्ष को रखिए और आप अपने पक्ष को रखिए। दोनों पक्षों के बीच में जो बीच का रास्ता बनता है, सहमति बनती है, उसमें वही मध्यस्थता होती है। एक चीज इसमें ध्यान देने की बात है कि मध्यस्थता केवल बराबर के लोगों में हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो और ऐसी स्थिति हो तो उसमें मध्यस्थता नहीं हो पाती है। यह केवल मध्यस्थता की जो बात आई है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में कहा गया है कि मालिक और मजदूर के बीच में पहले ये बात की जाती है, कंसिलिएशन ऑफिसर के पास से बात जाती है और कंसिलिएशन ऑफिसर वो समझौता अधिकारी इस चीज के समझौता कराने की कोशिश करता है कि देखिए आपने मजदूर को नौकरी से निकाल दिया है और मजदूर का कहना यह है, मालिक ये कहता है कि नहीं हमने निकाला नहीं है, ये आने से ही मना कर देता है, नौकरी करने से ही मना कर देता है। तब समझौता अधिकारी दोनों के बीच में समझौता कराता है। ये कानून के अंदर ये प्रावधान दिया हुआ है, इस नाते ये दूसरा तरीका का ये समझौता हुआ और दोनों में यही अंतर होता है कि वो उसके लिए विषय को मुहैया कराते हैं, उसके लिए सामान्य स्थिति को मुहैया कराते हैं और दूसरी चीज ये होती है कि उसमें एक निर्णय माना जाता है जो दोनों को स्वीकार्य हो। ऐसा नहीं कि कोई निर्णय किसी के ऊपर थोप दिया जाता है। जी, बखूबी सर आपने समझाया कि मध्यस्थता के प्रकार क्या है और मध्यस्थता क्या होता है, लेकिन अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देश का मध्यस्थता कानून क्या कहता है। देखिए, देश का मध्यस्थता कानून तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन अभी जो 2023 तक में इसमें संविधान में इसमें संशोधन हुआ है, इसमें यही मध्यस्थता कानून कहता है कि आप मध्यस्थता के लिए अगर बात चलेंगे तो इस कानून के तहत एक मध्यस्थता अधिकारी उत्पन्न होगा। अब उसमें क्या होता है, एक बार कोर्ट, जैसे हमारे और किसी के बीच में मुकदमा चल रहा है तो उसमें कोर्ट इस चीज को कहता है कि देखिए आप दोनों के बीच में हमारे यहाँ आने से पहले मुकदमा आप जो मध्यस्थता अधिकारी के पास जाइए और उसको समझाते, इसको कहते हैं कोर्ट मैंडेटेड एक तरह का समझौता होता, मेडिएशन। जैसे पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, अब पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, पत्नी कुछ आरोप लगाती है, पति कुछ आरोप लगाता है, या आरोप में कई स्थितियां ऐसी जाती है, वो कहता मेरे साथ मारपीट करते हैं, पत्नी कहती है कि मेरे साथ ये दहेज की मांग करते हैं, पति कहता है कि नहीं ये हमारे साथ रहना नहीं चाहती, या और तरह के आरोप लगते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप पर निर्धारित नहीं होता है, बल्कि ये कहा जाता है कि दोनों लोग जाइए और अपनी बात को कहिए। ये कोर्ट मैंडेटेड चीज है कि हम आपको निर्देश देते हैं कि जाइए और समझौता अधिकारी के पास, मेडिएटर के पास जाइए और अपनी बात को कहिए। वहां पर हम जा करके देखेंगे कि क्या स्थिति होती है। ये तो समझौते का एक प्रकार में मान लिया गया कि कोर्ट का मैंडेटेड है। दूसरा यह होता है जैसे कॉर्पोरेट कंपनियों का होता है, जैसे कॉर्पोरेट कंपनियों में कि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो कॉर्पोरेट कंपनियों और उनके बीच में समझौता होता है कि इसके अगर हम दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो ये समझौता करेंगे और समझौता के लिए दो लोग असिस्ट करने के लिए होंगे। दोनों लोग इस चीज को देख करके हम दोनों के बीच में एक निर्णय दे देंगे और वो निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यही दो तरह के समझौता करने का यही स्थिति है, यही मेडिएशन का तात्पर्य है। जी, साथ ही साथ सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या सभी तरह के विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है? अगर नहीं तो वो कौन से मसले हैं जो मध्यस्थता के दायरे में नहीं आते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सभी तरह के मसले जो है मध्यस्थता के नहीं हो सकते। जैसे कुछ क्राइम्स होते हैं, जैसे स्टेट के खिलाफ किसी ने चोरी की है या डकैती की है तो आप क्या उसको सुलझा सकते हैं? नहीं। चोरी और डकैती के लिए कानून में प्रावधान बना हुआ है कि उसको दंड दिया जाएगा। किसी ने किसी की हत्या कर दी है, उसके लिए दंड दिया गया है कि वो दंड को भुगतना पड़ेगा अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी है। इसमें तो ऐसे मसले आते हैं, जैसे किसी पत्नी ने आरोप लगाया
कि देखिए ये हमको डावरी के लिए, दहेज के लिए परेशान करते हैं। कई बार इसमें दम भी होता है, कई बार दम नहीं होता है। लेकिन अगर वो मुकदमा चलने लगा कि इसमें ये क्राइम हो गया, ये अपराध हो गया, तो ऐसी स्थिति में ऐसी चीज को मध्यस्थता के भीतर नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि क्राइम जो है, ये अपराध जो है, वो केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता बल्कि पूरे समाज के खिलाफ होता है। किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, इसमें समझौते की बात नहीं आती, उसमें बात देखी जाती है कि क्या कानून कहता है। इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा कानून के साथ। तो इसी नाते सबसे जरूरी चीज होती है कि सिविल मैटर्स में, माने जो दीवानी के मामले होते हैं उन्हीं को समझौते में रखा जा सकता है। दूसरे जो फौजदारी के मामले होते हैं, जो क्राइम के मामले होते हैं, उनमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। ये बात क्लियर है जी। बखूबी सर आपने समझाया। देखिए किसी समस्या को अगर मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है तो कैसे सुलझाएंगे। मैं आपसे ये पांडे जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि किसी समस्या को अगर मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है तो कहाँ या किसके पास जाना चाहिए, साथ ही मध्यस्थता केंद्र से संपर्क कैसे स्थापित करें। देखिए इसमें दो चीजें होती है नलिनी जी। एक तो ये है कि कोर्ट जो है पहले ये बता देता है कि देखिए हमारे यहाँ लीगल सर्विसेज बनी हुई हैं। उन लीगल सर्विसेज के पास अब लगभग हर जिले में एक तरह की ये तैयारी हो चुकी है कि वो बनाते हैं और उनके पास वो भेज देते हैं। जैसे हमारा मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट खुद ही इस चीज को पूछता है कि क्या आप लोग इसको मीडिएशन में मध्यस्थता से सुलझाना चाहते हैं या मेरिट के आधार पर हमको डिसाइड करने के लिए कहते हैं। तो सामान्य तौर पर वो पार्टीज का तैयार होती हैं कि नहीं, इसको पहले मध्यस्थता में भेज दिया जाए। तो मध्यस्थता में वो वहां पर जाता है और फिर उस चीज को मध्यस्थता के लिए वहां पर तैयार करते हैं, पृष्ठभूमि को उसको देखते हैं। अब दूसरी चीज ये है, इसमें खास तौर पर ध्यान में रखना होता है कि वो उसमें देखते हैं कि क्या आपका मसला होता है। जैसे मैंने कहा ना, जो क्रिमिनल टाइप के मैटर होते हैं उसके लिए वो नहीं करते हैं। जो क्रिमिनल से इतर जो दीवानी के मामले होते हैं उन्हीं मसलों को उस पर ध्यान दिया जाता है कि, और उसमें ये तैयार होता है कि मध्यस्थ कैसा हुआ। तो आजकल की स्थिति आ गई है, ये पहले तो ये था कि आप बुलाइए 10 लोगों को, वो तय कर लेंगे, समझदार लोग हैं। लेकिन आजकल की स्थिति ये है कि आपको मीडिएटर की बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उस ट्रेनिंग में आप तय करते हैं कि कौन मीडिएटर बनेगा। जैसे कंपनियों के बीच में है तो कंपनियां वो आपको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कोई अगर पत्र तैयार करती हैं तो उसमें वो तय लिख देती हैं कि अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद के बाद ये XYZ जो हैं हमारे मीडिएटर होंगे और उन्हीं को हम मध्यस्थता के लिए तैयार करेंगे। ये 2-3 तरीके होते हैं जिसको कि मध्यस्थता के लिए खास तौर पर रखा जाता है। अगर कोर्ट से नहीं तैयार होता, कई बार तो कोर्ट में ही लोगों ने मुकदमा फाइल कर दिया है, दायर कर दिया है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि इसमें देखिए आप दोनों की सहमति के आधार पर होता है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि पैसे का खर्च इसमें कम होता है। उसमें मुकदमे में पैसे का वो खर्च होता है, वकील को इंगेज करना पड़ता है। यहाँ पर वकील को इंगेज नहीं करना पड़ता है, वकील की फीस नहीं देनी पड़ती है, कोर्ट की फीस नहीं देनी पड़ती है, आपको आए दिन वहां जाना नहीं पड़ता है। तो समय, शक्ति और पैसे, कई चीजों की बचत होती है। इसी नाते ये मध्यस्थता का काम को अच्छे ढंग से सब कंपनियों ने, व्यक्तियों के बीच में इसका अब काफी प्रचलन बढ़ गया है। जी सर, आपने वकील का भी जिक्र किया तो उसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या मध्यस्थता में कानून का इस्तेमाल होता है और क्या वकील की जरूरत होती है। देखिए कानून का जहां तक इस्तेमाल की बात है तो एक जो नेचुरल जस्टिस होती है, जो आपको नैसर्गिक न्याय की बात कहते हैं जी, तो नैसर्गिक न्याय का उपयोग तो इसमें होता है, कानून के रूप में ही होता है। कि मान लीजिए मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया तो मुझे उस आरोप का जवाब देने का ये नैसर्गिक न्याय है। या मैंने किसी व्यक्ति पर आरोप लगा दिया तो उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो इस नैसर्गिक न्याय के तहत वो इसका जवाब दे। और ये तो एक स्थिति साफ है वो कि वो हमारे साथ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार वो उसका उपयोग करेगा। अब दूसरी बात, जहां तक वकील की बात आती है, वकील आपकी मदद कर सकता है कि देखिए आपकी ये स्थिति ऐसी है। वकील की कोई इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि देखिए हमको वकील हमारा लिया जाना चाहिए जिससे कि वकील मुझे मेरे मुद्दों को बता सके, मेरी चीजों को समझा सके
और वो सामने ले आए। तो वास्तविकता तो ये है कि इसमें वकील की वैधानिक रूप से कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वैधानिक रूप से ये इतनी ही जरूरत पड़ती है कि हम मुद्दे को समझें। एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होता है और दोनों पक्षों को एकदम खुले दिमाग से रखा जाता है कि हम ये बात कि हमारे साथ तय हुई थी और इन्होंने इस चीज का पालन नहीं किया है, इस नाते हमको ये मिलना चाहिए। और वो पक्ष भी कहता है कि देखिए इन परिस्थितियों में ऐसा हो चुका है और इस नाते नहीं। कई बार सामान्य तौर पर अभी स्थिति ये आ गई है कि तमाम जो पति पत्नी के बीच में जो तलाक इत्यादि के मुद्दे आते हैं, उसके लिए कोर्ट भी इस चीज को कहती है कि आप मध्यस्थ के माध्यम से सुलझा लें तो अच्छा होता है। अब मध्यस्थ के माध्यम से वो बात जो सुलझी होती है वो कोर्ट में जाती है और दोनों उस चीज को दर्ज करा देते हैं, कोर्ट उसको दर्ज कर देता है और वो डिक्री के रूप में पास कर दिया जाता है। क्योंकि उसमें ये मान के चलते हैं पति पत्नी के बीच की स्थिति आती है कि दोनों एक दूसरे को जितने अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, कोर्ट उसको नहीं समझ सकता है। वकील तो कई बार उस मसले को उलझा देता है, कई बार ऐसे इतना गूढ़ बना देता है, इतना अग्राह्य बना देता है कि पत्नी बेचारी नहीं समझ पाती है कि क्या मेरे साथ हो रहा है। कई बार पति भी इस चीज को नहीं समझ पाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, किस ढंग से किया जा रहा है। इसी नाते सबसे जरूरी बात यह है कि वकील को इसमें न ही रखा जाए, आपसी बातचीत से खुले दिमाग से इस मध्यस्थता को किया जाए तो ही ठीक रहता है। जी सर, मैं साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या किसी पक्ष को मध्यस्थता के लिए कैसे तैयार होना चाहिए? अब देखिए, मध्यस्थता के लिए कैसे तैयार होना चाहिए, इसको तो ये 2-3 चीजें आप बताएंगे। वो मध्यस्थ जो होता है, अगर मान लीजिए दोनों पक्ष इस चीज के तैयार होते हैं तो मध्यस्थ इस चीज को बताएगा ना कि अगर ये आपका मुकदमा चलता है तो कोई आज एक दिन में वो ठीक नहीं हो पाएगा। उसके लिए देखिए कानून में सामान्य तौर पर यह होती है कि आप मुकदमा लगाएंगे, वो दूसरी पार्टी को अधिकार होगा कि उस मुकदमे के बारे में जानकारी दे, फिर वो फिर पार्टी को होगा कि आप इसका जवाब दें। फिर उसके बाद की स्थिति आएगी कि वो उसका गवाह आएंगे, गवाहों के एफिडेविट लिए जाएंगे दोनों तरफ के। फिर उसका स्थिति आएगी कि वहां पर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन माने जीरा होगा, और वो जीरा के बाद जब आएगा तो बहस होगी। और बहस में कितनी बार कितना क्या स्थिति बनेगी, कभी वकील नहीं आएगा, कभी जज नहीं आएगा, कभी स्थिति आएगी तो देरी होती जाएगी। और देरी के क्या मतलब है कि इसमें ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वो 1 साल जो मुकदमा चलने वाला हो कई साल चलता रहेगा। इन्हीं स्थितियों को समझाने के लिए दोनों पक्षों को, दोनों पार्टीज को समझाया जाता है कि आपका समय जाया होगा, समय की बर्बादी होगी, धन की बर्बादी होगी और न्याय भी ठीक से नहीं मिल पाएगा। इस नाते आप इसके लिए राजी हो जाएं, यही राजी करने का एक अच्छा और उचित तरीका है। जी सर, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या मध्यस्थतावादी के कानूनों हकों को प्रभावित करती है? देखिए, मध्यस्थतावादी के हकों को कई बार तो ये होता है ना कि जिद अगर कोई पकड़ ले कि नहीं मुझे यही करना है तो उसमें वहां तक तो वो कोई मध्यस्थ इस चीज को नहीं कर पाएगा कि जो आपने कहा है वही सही है। तो इसलिए दोनों हकों को, दोनों को थोड़ी थोड़ी तिलांजलि देनी पड़ती है, माने दोनों की अपनी जिद छोड़नी पड़ती है, तभी जाकर के ये स्थिति ठीक बनेगी। ये तो हितों की तिलांजलि थोड़ी सी देनी पड़ती है, दोनों तरफ का एक कॉम्प्रोमाइज है ना, एक समझौता की बात है ना, मध्यस्थता की बात आ गई है तो उसमें दोनों को ही अपने हितों को देखना पड़ेगा कि मेजर हित जो है, मेरे मेजर इंटरेस्ट जो है वो ना खत्म हो जाए, मेरे कुछ थोड़े मोड़े अगर हित खत्म होने के बाद अगर ये स्थिति बनती है कि मेरे पक्ष में फैसला होता है, ये दोनों, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये विन विन की सिचुएशन है। दोनों पार्टीज ये मान के चलती हैं कि हम जीत रहे हैं और हम कोई नुकसान किसी का नहीं रहा, कोई हार नहीं रहा है, न कोई जीत रहा है न कोई हार रहा है। ये इस चीज को मान के चलेंगे कि हमारे साथ न्याय हुआ है तो ही इसका अच्छा परिणाम निकलता है। तो इस नाते ये कह सकते हैं कि पार्टीज का कोई हित प्रभावित होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जी सर, एक और चीज मैं यहाँ पर आपसे जो जानना चाहूंगी, बेहद महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि मध्यस्थता के फैसले से अगर पक्ष राजी नहीं है तो क्या कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है? देखिए, मध्यस्थ कई बार इस चीज को पूछते हैं कि क्या आप हमारे फैसले से संतुष्ट हैं कि नहीं, जो हम बात कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। जी, जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो कोर्ट कई बार मध्यस्थ जो है वो कह देता है कि देखिए आप इस फैसले को कोर्ट में ले जाइए।
तो एक तो वो हो गया कि वो खुद ही भेज देता है कोर्ट में। जैसे मान लीजिए कहीं होता है, मैं आपको खास तौर पर इस चीज को बताता हूँ, जैसे मैरिज के, जैसे डाइवोर्स के केसेस होते हैं, इन केसेस में कोर्ट खुद ही पूछ लेता है कि अगर सहमत नहीं है तो हमारे पास आएंगे, और वहां की स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर वहां वो संतुष्ट हो जाते हैं तो कोर्ट उस चीज को मान लेता है। तो ये एक स्थिति होती है कि अगर आपके पक्ष में समझौते से संतुष्ट नहीं है आप, तो आप निश्चित तौर पर कोर्ट में जाते हैं। उसकी एक मियाद होती है, यह नहीं कि आप अनंत काल तक एक फैसले का मध्यस्थ ने फैसला किया है और आप उसका अनंत काल तक के वर्षों तक इंतजार करते हैं। उसका भी समय होता है, 90 दिन का समय होता है। आप असंतुष्ट हैं तो कोर्ट में जाइए, अगर असंतुष्ट नहीं है तो मान लीजिए, और दोनों पक्षों को ये सहूलियत होती है तो 90 दिन के भीतर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परमानंद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मध्यस्थता से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बहरहाल फिलहाल के लिए आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।